प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आज हम परमेश्वर को अदृश्य है, हम बोलते हैं हमेशा अदृश्य है, परमेश्वर दिखाई नहीं देता है ना। और सबको ऐसे लगता है कि क्या ज़रूरी है कलीसिया में जाना है, क्या है, हम तो बस ऑनलाइन से देख लेते हैं। अगर पैसे हैं तो जाइए चर्च को, अगर पैसे नहीं है तो घर में बैठकर आराम से ऑनलाइन देखा करो, या फिर नज़दीक के कोई कलीसिया में जाकर बैठकर आ जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमको ना ऐसे लोगों के दिमाग खोलने की ज़रूरत है। हालेलुया। ओके, जिनकी मेंटालिटी ना इतनी मंद हो चुकी है कि परमेश्वर को उन लोगों ने ग्रांटेड ले लिया है। ओके, तो उनको मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट में एक सेंटेंस डाला था, अगर आपने पढ़ा होगा, कि आपको सुबह कौन जगाता है? आपको नौकरी पर जाना है पैसे कमाने के लिए, ये बात आपको जगाती है, या आज परमेश्वर आपको क्या योजना देने के लिए रुका हुआ है, उसको पूछने के लिए, उससे लेने के लिए आप जागते हो? हालेलुया। हमारे पास दो चीज़ें हैं ये, हम रोज़ 24 आवर्स जीते ज़रूर हैं, लेकिन हमने अब इतने परिपक्व हो चुके हैं हम, ओके, हम इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं स्पिरिट में कि अब हमारे निर्बुद्धिपन के जो काम होते हैं ना, वो असहनीय हो जाते हैं। ओके, सहन नहीं करना है उसको अब। ओके, ऐसे मूर्ख लोगों के ना मुंह के ऊपर थप्पड़ लगेगी, ऐसी तरह से हमको उसको बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे अदृश्य में जो था परमेश्वर, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अदृश्य में है, वो दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब अब देखिए, अगर आपका घर का कोई बीमार इंसान है तो आप उस बीमार इंसान, चलो नज़दीक का इंसान ले लीजिए, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके करीबी ब्लड में से आपने जन्माया हुआ कोई इंसान है, तो आपको वो बीमार है, आप छुट्टी लेकर घर में बैठ जाओगे, रिज़ाइन देके उसकी सेवा में लग जाओगे, जॉब रिज़ाइन करके उसके सेवा में लग जाओगे। ओ माय गॉड, एक दिखने वाले इंसान के लिए उसकी फ़िक्र इतनी ज़्यादा रहती है आपके दिमाग के ऊपर कि आप सारा घर बार छोड़कर उस तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। उसकी कोई हानि ना हो, उसको कोई दुख ना हो, उसके अंदर कोई कड़वाहट ना आ जाए आपके बारे में। ओके, वो आपको पनिश ना कर दे कि आपने मेरा ख्याल नहीं रखा। ओके, इतना आप उसके दिखने वाले इंसान के लिए आप इतना कुछ कर जाते हैं। ओके, मेरा परमेश्वर अदृश्य है। हालेलुया। और उसने ना सारा जो सृष्टि रहता है ना, पूरा जो आप अभी जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, ओके, तो ये सब कुछ उसने बनाया है। आमीन। और उसने हमको स्टीवर्ड बना के रखा है इसमें। स्टीवर्ड का मतलब क्या है? जो खजांची रहता है, वो मालिक नहीं रहता है सब कुछ का, उसको उस बातों को देख रेख करने के लिए अपॉइंट किया गया रहता है, उसका मैनेजमेंट करने के लिए अपॉइंट किया गया रहता है। मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर अपॉइंट किया है। ओके, हम मालिक नहीं हैं। और रिबान तकासियान दुरा खासा। अब यहाँ पे ना आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जो अपने घर के लोगों से ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे राज्य के काबिल नहीं है। जो हल पर हाथ रखता है और पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज्य के काबिल नहीं है। ठीक है, तो आपको अदृश्य में देखने वाले परमेश्वर को आपने इतना आसान समझ लिया है ना, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और मुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा। ओके, अदृश्य में दिखने वाला परमेश्वर, जिसने भाई तेरे लिए यीशु मसीह को भेजा, जिसने मनुष्य के लिए क्रूस का बलिदान किया, जिसने परमेश्वर, जिसने जो अदृश्य में है
होकर भी आपकी पूछताछ करने के लिए उतर कर आता है। ओके, आपको हाथ पकड़कर रास्ता दिखाने के लिए आता है। हाँ, संकट में पड़ने के बाद पूरी दुनिया भूल जाते हैं हम, और घुटने लगाकर ऐसे प्रार्थना लगा देते हैं कि हमको याद नहीं आता है कि ये अदृश्य का परमेश्वर है। हालेलुया। तब हमको याद नहीं आता है कि ये अदृश्य का परमेश्वर है। क्या ज़रूरी है इसके पीछे जाने की? अरे क्या ज़रूरत थी? आप अपने पास जो दृश्य में है, देखने में है, जाओ उनकी सहायता ले लो, उनके पास से सब कुछ काम करवा लो। ओके, संकट पड़ने के वक्त में आपका दिमाग बराबर काम करने लगता है। अदृश्य में से मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेगा। हालेलुया। ओके, ये मेरा जवाब नहीं, ये मेरा मुंह के ऊपर थप्पड़ है उस इंसान को जो मेरे परमेश्वर को अदृश्य है, दिखता नहीं है, इतना सहज उसका इंसल्ट करके चला जाता है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है चर्च जाने की, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के जो चर्चेस है वहाँ पे जा सकते हैं। मेरा थप्पड़ है उनके मुंह के ऊपर। ओके, क्योंकि मेरा परमेश्वर इतना चीप नहीं है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ना, मैंने ना ऐसे फाइट किया है मेरे परमेश्वर के साथ ना कि आप लोगों को पता नहीं है। मैंने बहुत सारा फाइट किया है परमेश्वर के साथ। आप बोलेंगे परमेश्वर के साथ और फाइट? मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैंने यही बात को परमेश्वर को बोला था, तू तो अदृश्य है, तो थोड़ी आया था मेरे भाई को बचाने के लिए, तो थोड़ी आया था मेरे पापा को संभालने के लिए। मैंने ऐसे बातें किया था, इसके लिए मुझे मैरिज करना है, मैंने ऐसे बोला था परमेश्वर को। ओके, मैंने बोला तू तो अदृश्य में है, तो थोड़ी बचाएगा मुझे मेरे शत्रुओं से। ओके, इस तरह से मैंने परमेश्वर से बातें किया है। और जब मैंने उससे सीखा कि ये अदृश्य वाला क्या चीज़ है, ओके, तो बस मैं दीवानी हो गई। मैंने बोला सॉरी लॉर्ड, मैंने तेरा बड़ा सेवा किया, और लेकिन ये समय ऐसा था कि मुझे अकेले जीने का डर लगता था कि मैं भटक ना जाऊं, मुझ पर कोई अगवा होना चाहिए। अब मेरे मम्मी नहीं, अब मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई नहीं है, तो मुझ पर कोई अगवा होना चाहिए। ये सोचकर मैंने परमेश्वर, मैं किसी के अधीन जाना चाहती हूँ, मुझ पर कोई दबाव रख सके कि ये करना, ये नहीं करना, तो मैं सीधे मार्ग पर रहूँगी। क्योंकि ना मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी मूर्ख लोगों को छड़ी की ज़रूरत होती है, और मेरी मूर्खता भारी थी। ओके, तो इसके लिए मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी मैं तुझे नहीं संवारूंगी, जो नेचर है, नियति है, ओके, जो निसर्ग है वही तुझे सुधारेगा। जब तो उसके विरोध कुछ करेगी तो तुझे छड़ी पड़ेगी, अपने आप तुझे समझ में आ जाएगा कि ये करना गलत है। हालेलुया। और मैं सच कहती हूँ, मैं वैसे ही सुधरते हुए मेरा पर्सनालिटी बना है। मार खाते खाते मैंने अपना लाइफ को बनाया है, क्योंकि मूर्खता भारी थी मेरे अंदर। ओके, तो मैंने थप्पड़ खाए हैं। ओके, और मेरे मम्मी और पापा दोनों बहुत प्यारे थे, बहुत ही सहज रूप से मेरे मूर्खता को उन्होंने दूर किया। कोई मुझे कठिन परिश्रम में नहीं डाला, कभी मुझे पनिशमेंट नहीं दिया। हम दोनों भाई बहनों को कभी पनिशमेंट नहीं दिया। मुझे कोई याद नहीं है ऐसा कि मेरे मम्मी ने मुझे 2 दिन भूखा रख दिया और बोला ये तेरे लिए पनिशमेंट। मुझे कोई एक पल याद नहीं है मुझे। उल्टा मैंने गलती किया तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रीट मिलते थे। ओके, मुझे बहुत भारी ट्रीट मिलते थे। मेरा भाई मेरे से बड़ा था, तो 4 साल से ज़्यादा, मतलब मेरे से बड़ा था वो, तो 3-4 साल से मेरे से बड़ा था। इसके वजह से वो मुझे एक गुड़िया की तरह संभाला है। तो उसके सामने तो मैं जन्म ली हूँ, अच्छे समझदारी के हिसाब से उसने मुझे जन्म लेकर घर में लाया गया होगा, तो उसने अच्छे से मुझे गुड़िया की तरह खेला है मेरे साथ। ओके, तो वो भी मुझे बहुत लाड प्यार से उसने मुझे संभाला, मुझे कभी पनिश नहीं किया उसने, कभी नहीं। ओके, और मैं इतनी मूर्ख, मेरा माइंड इतना मूर्ख था कि मैं ऐसे लगता था मुझे कि बस मैं और सब कुछ, और कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर, मैं ऐसे रहती थी। ओके, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, मुझे नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो मेरे मम्मी और पापा हमेशा ये बात को, मेरा भाई हमेशा ये बात को, तीनों मिलके ना
कमिटी थे हमारे हमारे घर के अंदर, वो तीनों की कमिटी थी। ओके, उनका अंदर ही अंदर कुछ तो मेरे बारे में चर्चा होती थी, मेरे बिहेव्स के बारे में, और फिर वो लोग ना मुझे सहज रीति से छोड़ देते थे, जा भाई तू जा, तुझे जो करना है कर। जब जब तुझे निसर्ग में से, ओके, नेचर में से ही जब तुझे समझ में आ जाएगा कि ये करना गलत है, तब ही तू सुधरेगी, अदरवाइज़ तू नहीं सुधरेगी। ओके, तो हम तुझे नहीं परेशानी नहीं करेंगे। तो मेरे गलती के अंदर मुझे हमेशा मेरे मम्मी पापा भाई ने हमेशा मुझे बहुत गहरा प्यार देकर गहरा ट्रीट देते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया मेरे साथ बर्ताव करते थे और मुझे आराम से रख लेते थे, क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये बहुत जल्दी आ जाएगी, टाइम लाइन पर आ जाएगी। ओके, तो तो इस तरह से मेरा पालन पोषण हुआ है। ठीक है, तो ये तरह से मैंने देखा कि मैं हमेशा परमेश्वर को भी ऐसे ही बोलती थी, नहीं 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 तू ये नहीं कर सकता है, मुझे ही करने की ज़रूरत है। ओके, नहीं 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 तू तो दूर रहे परमेश्वर, तू थोड़ा बाजू में रह जा। ओके, मुझे ये सब करना है, मुझे ये सब पहले कंप्लीट करना है। ओके, तो मेरा जॉब लग गया था, मैं ग्रेजुएशन हो चुकी थी अच्छे से, मेरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री ऑन द वे थी, चल रही थी, सेकेंड ईयर में थी, और मैंने अप्रेंटिसशिप मुझे मिल गया था, मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना काम, और कमाने के लिए नहीं लेकिन एक्सपीरियंस के लिए स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने उद्धार में आ गई उसके बाद में, और मैंने परमेश्वर को बोला तो ना परमेश्वर रुक थोड़ा, क्योंकि मेरा डेवलपमेंट का स्टडी है और अपग्रेड करना पड़ता है, मुझे एग्ज़ाम्स में मुझे तैयारी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा बाजू में रहे, पहला मुझे ये सब कुछ करने दे। और यहाँ परमेश्वर ना मुझे फोर्स डालता था, नहीं 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 तू पहले मेरा वचन का अभ्यास कर, और मैं परमेश्वर को बोलती थी नहीं, उधर मेरा बॉस मेरा वाट लगा देगा। ओके, नहीं मुझे पहले ये काम करना है। ऐसे फाइट मेरा परमेश्वर के साथ शुरू हो गया था, और फिर मैंने ना हाथ खड़े कर दिए और मैंने बोला तो मुझे ना जॉब करने दे रहा है, ना मुझे स्टडी करने दे रहा है, ना मुझे अपग्रेड करने दे रहा है अपने आप को, वो बॉस मुझे रखेगा क्या अपने काम के ऊपर। ओके, तो मैंने ऐसे परमेश्वर से बोलना स्टार्ट किया। फिर परमेश्वर ने मुझे बोला देख, तो जो भी सिलेक्ट करेगी मैं तुझे ब्लेस करूँगा। ये ब्लेस 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 वर्ड बहुत हो गया। ओके, ब्लेस का मतलब ही लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं ये बोल रही हूँ कि तू समृद्धि से रहेगी। ओके, मतलब तू फलते फूलते रहेगी, तुझे कोई घटी नहीं रहेगी, किसी प्रकार का तुझे परेशानी नहीं रहेगा। तो कोई भी अपनी तरफ से चॉइस कर ले। ओके, तो मैंने बोला परमेश्वर अगर मुझे कुछ घटी नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, और मुझे कुछ मुझे फलवंत बनाएगा, तो ये सारी अपग्रेड करना है, डेवलप करना है, पढ़ाई करना है, लिखाई करना है, ये सारी चीज़ों में तू कहता है तू प्रॉस्परस हो जाएगी। ओके, तो फिर मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है। ओके, क्योंकि तू बोलता है कि मैं प्रॉस्परस हो जाऊंगी, तो मुझे ये सब इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ओके, ऐसा मैंने परमेश्वर से फाइट नहीं किया, सॉरी, बातें किया। फिर मैंने बोला परमेश्वर सच कहूँ, एकदम गहरे दिल की बात तुझे बताऊँ परमेश्वर, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। मैं तेरे स्टडी करना चाहती हूँ, मैं तेरा अभ्यास करना चाहती हूँ, मैं पूरे जी जान लगाकर मैं तुझे सीखना चाहती हूँ, मुझे तुझे मैं देखते हुए जीना चाहती हूँ। ओके, और तब परमेश्वर ने मुझे बोला ठीक है, मैं इसमें भी तुझे प्रॉस्पर करूँगा, और उसने मुझे प्रॉस्पर किया। मुझे हर समय हर पल जैसा मुझे परमेश्वर के फुटस्टेप्स मिलते रहे, मैं आगे चलती आई। डेफिनेटली मूर्खता के वक्त भी परमेश्वर सहनशील रहा मेरे साथ और मुझे समझाया, मेरी समझ को वो खोल देता था, ये प्रॉब्लम इस तरह का है तो इसको तुझे इस तरह से हैंडल करना है, ये तेरी मूर्खता नहीं है, ये तेरे समझ में नहीं है, ये बात क्या है। तब मैंने समझा मूर्खता नहीं रहता है, हमारी समझ बंद रहती है। बंद समझ में हम जो स्टेप उठाते हैं लोग उसको मूर्खता कहते हैं। ओके, मूर्खता ये वर्ड है, लेकिन उसका पीछे बैक ऑफ द सेम क्या रहता है कि इन लोगों को समझ नहीं रहता है। तो परमेश्वर ने समझ खोला मेरा
मैं समझ गई ओके ये करना सही है, ये करना सही नहीं है। फिर मैंने सही करना स्टार्ट कर लिया। इस तरह से मेरी उन्नति होती आई। माय डियर फ्रेंड्स, ये कौन था? अदृश्य में रहने वाला परमेश्वर। लेकिन ये चलते हुए 10 साल मैंने मिनिस्ट्री में बिताए भी। फटाफट मैं मिशनरी वर्क में उतर भी गई और बहुत मज़ा किया मैंने परमेश्वर के काम करने में, भारी मज़ा किया। हम लोगों को रिमोट एरियाज़ में भेज दिया जाता था जहाँ पर कोई नहीं रहता है। मोस्टली बहुत एकदम अंदरूनी जो जंगल एरियाज़ रहते हैं जहाँ कोई पहुँचता नहीं है, मोस्टली कोई पहुँचता नहीं है। अगर पहुँचता है तो वो कुछ गाड़ियों से पहुँचते हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम 15 दिन में एक आध बार कोई वहाँ पे व्हीकल लेकर जाता होगा कुछ हेल्प देने के लिए। इस प्रकार से जाते। उस जगह में हमको रखा गया और मेरी मिशनरी के टीम में हमको देखने के लिए कोई नहीं था। माय डियर फ्रेंड्स, ये मूर्ख चीज़ जो मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि इसकी मूर्खता को हम हैंडल नहीं करेंगे, ये नेचुरल वे से ही सीखेगी, ये मूर्ख इंसान को इस अदृश्य परमेश्वर ने अकेला रहना सिखाया। हालेलुया। अकेला उसके अधीन रहना सिखाया। हालेलुया। इस अदृश्य परमेश्वर ने अकेला इस मूर्ख को सही चुनाव करते हुए विस्डम के साथ जीना सिखाया, बुद्धिमानी के साथ जीना सिखाया। वो मेरे ऊपर कंट्रोल रख के जी रहा था। उस आराम से चल रही थी मैं। ओके। 2009 एक ऐसा समय आ गया कि अचानक मुझे फ़ोन आ गया कि मेरे पापा मिसिंग है, घर में नहीं आए हैं और मम्मी उनको ढूंढ रही है। और मेरे भाई ने मुझे बताया। तो मैंने बोला देख ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है, वो जहाँ भी है परमेश्वर मुझे रिवील करेगा। रिबान तक सही कब ओ सहाल रहा सा। और मैं ना मेरे कामों में अपने जिम्मेदारियों के अंदर मैं फिर से खो चुकी थी। और मैंने बोला परमेश्वर तू कभी नहीं छोड़ेगा मुझे, तेरे काम मैं कर रही हूँ। और यहाँ के अटैक्स भी बहुत भारी रहते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के काम करते हो तो डेफिनेट है कि आप टेरिटरी को छोड़कर दूसरे टेरिटरी में गए हैं तो आपका वीकनेस कौन सी जगह में, वहाँ पर शैतान अटैक करता है। ओके। तो मैं ये बात से वाकिफ़ थी कि अटैक्स आते हैं और मैंने बहुत सारे अटैक्स झेले भी है और उसको पार भी किया है। तो मैं बहुत बोलते ना मजबूत बन चुकी थी। इतने कम समय में ही काफ़ी मजबूती पकड़ लिया था मैंने। 2-3 साल में मैंने पूरे सोल्डियर के जैसे मैं तैयार होकर बाहर निकली थी, एक मिलिट्री फोर्स की तरह मैं बाहर निकली। ओके। परमेश्वर के काम करने के लिए। और उस वक्त में मैंने परमेश्वर को ये आराम से दे दिया। मैंने बोला कि तू मेरा नुकसान नहीं करेगा। मैं इसकी चिंता नहीं करती हूँ मेरे पापा कहाँ पर हैं, मैं इसकी चिंता नहीं करती हूँ उनके साथ क्या हुआ होगा। मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि अदृश्य में से जो मेरा परमेश्वर है वो जानता है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उतना ही स्टेटमेंट पे अपना मिनिस्ट्री का काम, मेरा मिशनरी वर्क का काम मैंने छोड़ा नहीं, कंटिन्यू रहा क्योंकि हमारे से एग्रीमेंट लिया जाता था कि आप बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। मैंने अपना जो भी था कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा किया। उसके बाद मैं घर में आई, हमको नहीं मिले पापा। मैं वही शांति में रही कि मेरा अदृश्य में जो परमेश्वर है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कोई दुख नहीं है मुझे क्योंकि उसके पास सबका हिसाब है। ओके। तो उसके बाद मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पर भी मैंने बोला मैं परमेश्वर के संगति में हूँ, अगर परमेश्वर नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा अदृश्य परमेश्वर के ऊपर मेरा इतना डिपेंडेंसी, इतना गहरा डिपेंडेंसी है कि अगर मेरा कुछ हो भी जाता है ना तो भी मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरा अदृश्य में जो परमेश्वर है अगर उसको पता है क्या हो रहा है मेरे साथ तो वो मुझे क्यों नहीं बताएगा मुझे क्या करना है। हालेलुया। वो मुझे क्यों शांत रखेगा? नहीं, वो शांत रखा है तो मैं विश्वास कर रही हूँ कि उसका प्लान है मेरे लिए। ओके। क्योंकि मुझे ना अगर कुछ भी परमेश्वर चाहता है कि मुझे उसमें से बच निकलना है तो मेरी तो ऐसी की तैसी कर देता है। वो ऐसे झटके लगाकर मुझे प्रेयर्स में डाल देता है कि मेरी वाट लग जाती है, प्रेयर करते करते पूरी हालत ख़राब हो जाती है, ये मुझे पता है। इसके लिए मैंने अपने आप को इतना शांत रखा कि जब नहीं है
वहाँ पर परमेश्वर मुझे नहीं बोलता है। जब हाँ है, वहाँ पर मुझे परमेश्वर ऐसे दौड़ाता है कि वो हाँ में बदल कर लेकर आता है। हालेलुया। इसके लिए मुझे उसका डर नहीं है कि ये अदृश्य का परमेश्वर है, ये क्या करने वाला है। और इतना एक्सपीरियंस होने के बाद में अब मेरे पास एक छोटा सा सामने आ गया था सवाल कि मुझे सब मेरे जो बुरा देखने के लिए रुके हुए मेरे रिश्तेदार थे, वो सबको ये बोलने लगे थे कि ये तो ऐसे ही पड़े रहने वाली है, अब तो बस इसका गया, कुछ नहीं है अभी इसका, ये तो हमारे ही ऊपर डिपेंड होने वाली है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अब क्या है, इनको हम लोग ही संभालेंगे, इनके सारी प्रॉपर्टी हमको ही मिलने वाला है। सब कुछ ऐसा फैलने लगा। मैंने बोला, हे अदृश्य में रहने वाले मेरे परमेश्वर, ये क्या है? ओके। और मुझे इतना ब्यूटीफुल, इतना वंडरफुल, इतना हैंडसम, इतना क्या कहूँ, मैं उनकी तारीफ़ करते करते थक जाऊँगी। ओके। एवरीथिंग, जिसने मेरी मैरिज को अटेंड किया होगा वो खुद बताएगा आपको कि मेरा वो प्रपोज़ल मुझे जहाँ से भी परमेश्वर ने भेजा, वो जो लोग थे वो लोग भी मेरे पास्टर ही थे। और बेस्ट थिंग, वो मेरे पापा के रिश्तेदारों के बीच में से निकले हुए थे। ओके। और मुझे पता ही नहीं था वो मेरे पापा के साइड के थे। जब हमारी बात चलने लगी प्रपोज़ल की, तब मुझे पता चला कि वो मेरे पापा की तरफ से है। और उनको मैंने पूछताछ किया कि क्या ये प्रपोज़ल मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं। उन्होंने बोला, हम तो इस बात को जानते हैं कि वो अच्छे इंसान है, एवरीथिंग फाइन, बट वो विडो है, तो आप क्यों विडो को सिलेक्ट कर रहे हो? उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, आप क्यों उनको सिलेक्ट कर रहे हो? मैंने बोला, दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। ओके। क्योंकि मैं मैरिज करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे बारे में जो चर्चाएं हो रही है कि ये ऐसे ही पड़े रहेगी और इसका तो कोई देखने वाला ही नहीं, वो मैं उनको बताना चाहती हूँ मेरा अदृश्य का परमेश्वर क्या कर सकता है। ओके। और मैं धूमधाम से वेरी पर्टिकुलर, जो बोलते हैं ना अरेंज मैरिज जैसा रहता है, मुझे वैसा ही अरेंज स्टेप्स में उतार कर परमेश्वर ने वो रास्ते से चलाया। मेरा मैरिज सबके सामने हो गया। मुझे ना मैरिज के एल्बम की ज़रूरत है, ना मुझे मैरिज के रिंग की ज़रूरत है, ना मुझे मैरिज का कोई भी हिस्से की ज़रूरत है। मैंने सिर्फ वो लोगों को दिखा दिया कि यह दृश्य में रहने वाला परमेश्वर बहुत ख़तरनाक है, इसके साथ ना तुम पंगा मत लो। ओके। वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। हाँ, कभी ये मत समझो कि ये अदृश्य का ये परमेश्वर, और इसके लिए चर्च में जाए और इतनी दूर और इतना पैसा खर्च करके, ओ गेट लॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। यहाँ पे मेरा परमेश्वर क्या चीज़ है, अब इस समय तुम लोग खुशहाली में बैठे हो। हाँ, इसके लिए तुमको नहीं पता है। जब खुशहाली बिगड़ जाएगी ना, तब इसी अदृश्य के परमेश्वर को ढूंढते हुए घुटनों पर आकर रोते चिल्लाते, बिजनेस छोड़ छाड़ कर पूरे जैसे दुनिया से दूर हो गए, ऐसे आइसोलेटेड होकर घुस जाओगे प्रेयर के कमरे में, तब वो कौन रहता है वहाँ पर? अदृश्य का ही परमेश्वर ना। तो पहले से ही आप अपनी कलसिया जो परमेश्वर ने दिया है इंडिया कंट्री के अंदर, अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को वहाँ पर आकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। अदृश्य में जो काम कर रहा है वो परमेश्वर आप नहीं पहचानते हैं क्या? ओके। और परमेश्वर ने उस समय भी, जब मेरा मैरिज हो गया, तो मुझे परमेश्वर ने बोला, मैं एक्चुअली उस मैरिज के अंदर खुश नहीं थी, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर से लगा था, मुझे परमेश्वर चाहिए था, और वहाँ पे वो फ्रीडम नहीं था। ओके। वहाँ पे वो कंप्लीट फ्रीडम नहीं था। मैंने बोला नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाहर निकलना है इसमें से, मुझे बाहर निकलना है। ओके। और परमेश्वर ने मुझे बोला, देख मैंने तुझे पहले ही बोला था कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा पति हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे गाइड करूँगा, मैं तुझे कंट्रोल में रखूँगा। तू क्यों ये स्टेप उठाया? जब मैंने तुझे बोला है कि तू इसके अंदर खुश नहीं रहेगी, फिर भी तूने उठाया ये स्टेप। फिर परमेश्वर ने मेरा रास्ता निकाला बाहर, और मैं मेरे हस्बैंड को बोला कि आई एम सॉरी, मैं जस्ट विद इन अ फ्यू डेज़ मैंने बोल दिया उनको, मैं नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि ये मैरिड लाइफ नहीं है, मुझे परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। और द वेरी बेस्ट थिंग, वो विडो थे। इसके लिए उनका वाइफ कैंसर से
एक्सपायर हो गए थे। उनके 2 बच्चे थे, बड़े थे, वो भी छोटे थे। जब मेरा मैरिज हो गया तब उनकी बेटी 9 इयर्स की थी और उनका बेटा 12 इयर्स का था। तो छोटे थे, स्कूल स्टूडेंट्स थे और मैं ऑलरेडी एजुकेटेड है, तो उनको लगा ये हेल्पफुल हो जाएगी तो उनके स्टडीज़ में वगैरह। तो और वो घर में भी नहीं रहते थे कंटिन्यू, वो चिल्ड्रन उनके रिश्तेदारों में ही ज़्यादा रहते थे। तो मुझ पर ऐसे जिम्मेदारी कुछ भी नहीं थी और इतना रॉयल वे से मैं वहाँ पर रह रही थी कि आप सोचोगे कि एक खाक में से, बोलते हैं ना, एक मिट्टी की जगह से उठाकर महल में रख दिया, ऐसा परमेश्वर ने वो मुझे दिया था मैरिड लाइफ। ओके, मुझे कोई कामकाज नहीं था किसी प्रकार से, हर चीज़ में मैं संतुष्ट थी, हर बातों में मुझे अच्छा रखा गया था। उस 10-15 दिन के समय में ही मुझे बहुत सुख और शांति मैंने देखा था और मैंने कोई प्रकार से ऐसा, उनका किसी भी प्रकार से ऐसा बुरा बर्ताव नहीं देखा। लेकिन सिर्फ परमेश्वर के लिए मेरा तड़प बहुत ज़्यादा था और मैंने परमेश्वर के लिए मांगा था कि परमेश्वर मुझे तेरी सेवा करना है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि सेवा करना है तो मैरिज नहीं करना है। मैंने बोला कि मुझे सेवा नहीं करना है, मुझे मैरिज करना है। ओके, तो उसके बाद मैंने उनको एक कंडीशन रखा था कि मेरी मम्मी अगर वहाँ से नहीं आए, मेरी मम्मी अकेले हैं, अगर वो अपने शहर को छोड़कर मेरे साथ रहने के लिए यहाँ पर नहीं आएगी तो मैं रिटर्न बैक जाऊँगी, क्योंकि मेरे मम्मी के साथ कोई नहीं है। ओके, तो मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो सच में मेरी मम्मी नहीं आई, हम लोगों ने वेट किया, वो नहीं आई। 10-15 डेज़, 1 मंथ के पहले ही मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे ना ही परमेश्वर के बिना रहा जा रहा है और ना ही मम्मी के बिना रहा जा रहा है। मेरी हालत इतनी बेकार हो गई कि सच कहूँ तो मैं सुसाइड कर सकती थी, इतना मैं टूट गई थी अंदर से। मैंने बोला नहीं, मैं दोनों के बगैर नहीं रह सकती हूँ, मुझे मरना पसंद हो जाएगा लेकिन मैं ये नहीं सहन कर सकती हूँ कि मेरी मम्मी अकेले है और मैं यहाँ पर हूँ। नहीं हो सकता है, उससे अच्छा मुझे मार डाल परमेश्वर, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। ओके, मैं होते हुए मैं मम्मी की सेवा नहीं कर पाऊँगी, शेम ऑन माई पार्ट। ओके, तो मैंने बोला ये शर्म की बात है मेरे लिए कि मम्मी वहाँ पर है और मैं यहाँ पर है, इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मी। तो मैंने वो त्याग कर दिया। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि आई एम सॉरी, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। और उन्होंने बोला मैं आकर आपको ड्रॉप करूँगा आपके घर में, क्योंकि आपने अरेंज में सबके सामने मैरिज किया है, तो ये एक बेइज्जती हो जाता है कि आप अकेले यहाँ से जाएंगे, उनको लगेगा कि मैंने आपको भगा दिया। तो मैंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं जाना चाहती हूँ। मैंने टिकट कटवाया, वो नहीं थे, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, और चाबी मैंने मेरे बच्चों के हाथ में दे दिया। मेरे नहीं, उनके बच्चे थे, लेकिन वो आफ्टर मैरिज तो मैंने उनको वैसे ही बोलना है। इसके लिए वहाँ से फिर मैं निकल आई और मेरे मम्मी के साथ रहना स्टार्ट किया और मैं फ्लरिश हो गई, मैं दोबारा से ये अदृश्य वाला परमेश्वर है, हालेलुया। ये बहुत खतरनाक है भाई, आप जो कहो सो कहो। ओके, दिलो जान से मैं इससे प्यार करती हूँ और इसके अलावा मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोई मुझे किसी भी प्रकार का, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में मुझे टाइट नहीं कर सकता है। ओके, सिर्फ ये एक ही परमेश्वर है ऐसा जो अदृश्य में है, जिसने मुझे बताया कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों जाती हूँ अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ के इतने दूर तक, मैं क्यों जाती हूँ। ओके, मेरे पास ये अदृश्य वाला परमेश्वर कहता है उनके दर्शन को सपोर्ट कर। हालेलुया, उनके संगति में हो, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर मैं ऐसे ऐसे लोगों को डाल रहा हूँ उनके कलसिया में जो उनके संगति की ज़रूरत है। ओके, तो एक तरफ से हम लोग भी ज़रूरतमंद है। आपको कैंसर है, आपको ट्यूबरक्लोसिस है, आप मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे, मैं खुद उनके कलसिया के अंदर जाके बैठ रही हूँ और आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए। जब आपका लीडर, अगर आप मानते हो मुझे कि मैं आपको अगुवाई कर रही हूँ और मैं खुद उनके कलसिया में जाके बैठ रही हूँ, तो आप कैसे मेरी फॉलोवर्स बन सकते हैं जब आप अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ को अपोज कर रहे हैं। आप कैसे मेरे फॉलोवर्स बन सकते हैं, आप कैसे मेरी बात को मानते हुए चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने आप को सरेंडर किया कि उनके दर्शन के साथ मैं चलती रहूं। गॉट इट।
तो आपको कितनी मूर्खता होगी ये कि आप कहते हैं कि मेरी टीचिंग से आप ठीक बन रहे, मुझे ट्यूबरकुलोसिस है मेरे लिए प्रेयर करो, मुझे कैंसर है मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे घर टूट रहे हैं, मेरा परिवार बिगड़ रहा है मेरे लिए प्रेयर करो। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जब आप मेरी टीचिंग से इतने आशीषित होते आए और आप देख रहे, मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ के अंदर कनेक्टेड हूँ, मैं उनके कलसिया में कनेक्टेड हूँ, और आप ब्लेस छोड़ दीजिए, आप सुधरते जा रहे, आप परमेश्वर के वचन को समझते जा रहे। डेफिनेट है कि वो टैलेंट परमेश्वर ने मेरे अंदर रखा हुआ था और शुरू से मैं वो टैलेंट में जी रही हूँ, तो ये डेफिनेट है कि उसको सिर्फ मैं और भी ज़्यादा बढ़ाते जा रही हूँ। ओके कि आपको हेल्पफुल हो रहा है वो सारी चीज़ें। लेकिन बीमारी, घर टूटना, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिरेकल्स की ज़रूरत है, क्या आप देखते नहीं हैं मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ में कितने मिरेकल्स देख रही हूँ? तो आप क्यों नहीं जाते वहाँ पर, आप क्यों नहीं जॉइंट होते? यहाँ पे आपकी समझ आपके आड़े आ रही है, आपकी मेंटालिटी आपके आड़े आ रही है, आपका बंधा हुआ मन आपके आड़े आ रहा है। ओके ये मन बंधा हुआ क्यों है पता है? क्योंकि आपके अंदर ऐसा कुछ टैलेंट है जो अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ के सेवकाई में काम आ जाएगा। ओके और उसके कारण ना आपका माइंड बांध के रखा गया है कि आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन आप जूम ले हैंड के लिए तैयार नहीं हो रहे। आपको इतनी बड़ी संकट में पड़े हैं, लेकिन आप एक बार भी पंजाब में जाकर, जालंधर में जाकर ले हैंड करवा के नहीं आ रहे। मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं है आप। ओके मूर्ख से भी ज़्यादा बदतर परिस्थिति है आपकी। आप लाखों करोड़ों खर्च करके आप यहीं पे बैठ के मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे कि मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास वो गिफ्ट नहीं है। ओके वो गिफ्ट नहीं है, वो टैलेंट है, वो गिफ्ट है। ओके परमेश्वर ने उनको दिया है, वो हमने उनसे रिसीव करना है। और रिबान का सियान रखा सा, कैसे मूर्खता करते हैं लोग, मैं समझ नहीं पाती हूँ इस बात को। ये ऐसे मूर्खता के कारण आपकी उन्नति नहीं होती है। ओके ये आपका बंद पड़ा हुआ समझ है, इस बंद पड़े हुए समझ को खुलने की ज़रूरत है। और मैं ज़रूर प्रेयर करूँगी माय डियर फ्रेंड्स, ये बीमारी के साथ बैठे मत रहो, उठो अपनी जगह से, जाओ थोड़ा मेहनत करो। ओके आप जाओ, जालंधर पहुँचो। कुछ नहीं हो सकता है, आप घर में बैठे रहोगे, जूम ले हैंड करा लो। ओके परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर उनको तूने टैलेंट दिया है। अब सब मूसा नहीं बने ना, सब मूसा नहीं बने। ओके सबके हाथ में वो लाठी नहीं दिया परमेश्वर ने। ओके शमशोन को सामर्थ दिया था तो उसने क्या कर दिया, सारे जो फॉक्सेस थे, ओके उनके फॉक्सेस के पूंछ को आग लगाकर ऐसे लंबी जो ये रहती है पूरी लाइन से आग का ऐसा एक धागा बांधकर उनको दौड़ाया, और वो दौड़ाया तो सारे पलिश्तियों के खेतों में दौड़ाया। देखिए आपका माइंड, हर एक को अगर पावर दिया जाएगा तो क्या कर सकता है, पूरा दुनिया उथल पुथल कर डालेगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ना किसी को थोड़ा देता है, किसी को ज़्यादा देता है, क्योंकि हम लोग बहुत खतरनाक मनुष्य प्राणी हैं। ओके बाबेल का टावर बन रहा था ना, तब परमेश्वर ने बोले ये लोग तो गए काम से, ये इनके दिमाग में जो भी आएगा वो पूरा कर देंगे, इसके अच्छा है कि इनको कंफ्यूज कर दो, इनके भाषा बिगाड़ दो ताकि ये एक दूसरे को समझ नहीं पाए। यही बात हो रही है आप लोगों के साथ। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को लेके बैठे हो घर के अंदर, हाँ खटिए पे लेटे पड़े हो, कमर में पट्टे बांधकर घूम रहे हो। ओके इतना सब कुछ होते हुए क्या आपको इतना समझ नहीं आता है, जिसके पास दवा है उसके पास जाए, जिसके पास चंगाई का वरदान है उसके पास जाए। हालेलुया। क्यों इतनी घमंड बरतते हो अपने अंदर कि अदृश्य का वही परमेश्वर है, जब आपके ऐसी की तैसी हो जाती है तो उसी अदृश्य परमेश्वर के लिए आप घुटने लगाकर प्रार्थना करने लगते हो। अरे तब क्यों नहीं आपको याद आता है कि यही परमेश्वर अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज भी तो जप रहे हैं। ओके वो भी तो यही जप रहे हैं ना, पूरी पुलपिट के ऊपर से दहाड़ लगा कर इसी अदृश्य परमेश्वर के नाम से चंगाई को रिलीज कर रहे हैं।
ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए आपके सारी ये स्थिति बदल सकती है, लेकिन मूर्खता है आपके अंदर, समझ की कमी है, और आप मुझे बोलते हैं इतने दूर क्यों जाना है। ठीक है, इतनी दूर क्यों जाना है, लगने दो, आपकी क्लास लगने दो, तब मैं भी पूछूंगी अभी क्या ज़रूरत है अदृश्य के परमेश्वर को याद करने की। हालेलुया। ओके, अब क्या ज़रूरत है सबको प्रेयर रिक्वेस्ट देने की। ओके, क्योंकि यही अदृश्य परमेश्वर मुझे अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के ब्रांच में लेकर जाता है। ये आपको समझ में नहीं आता है। जब संकट पड़ते आपके ऊपर, उसी अदृश्य परमेश्वर के लिए आप घुटने लगाकर प्रेयर करते, वही परमेश्वर तो मुझे कह रहा है अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज में जाकर उनके संगति में रहना, उनके सारी बातों के लिए प्रार्थना करना, उनके बीच में रहा करो। मैं चाहता हूँ कि तेरे द्वारा भी वहाँ पर मेरा उपस्थिति वहाँ पे आए। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है आपको कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ? क्या प्रॉब्लम है? मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो, समझ को खुलने दो। बीमारी को लेके बैठो मत, संकट आने तक बैठो मत, उठो। ओके, पैसे इकट्ठा करो, जाओ ब्रांच में जाओ या डायरेक्टली जलंधर में जाओ। ओके, यह अदृश्य का परमेश्वर भारी खतरनाक परमेश्वर है। आप मुझे सिखाने के लिए बैठोगे, वो आपको फटके लगाएगा। ओके, अगर आप मुझे सिखाने बैठोगे, इतने दूर क्या जाना है, पैसे है तो जाइए। ठीक है, हाँ, फिर जब कहीं डॉक्टर से काम नहीं होता है, तब पैसे नहीं है तो उधार लेके आप जलंधर भागोगे। हाँ, ले हैंड के लिए। हालेलुया। क्या पगलाए जैसे मूर्खता से भी ज़्यादा बदतर है आप लोगों की स्थिति, जब आप मुझे बोलते हो कि अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज में क्यों जाना है, इतनी दूर पैसे खर्च करके क्यों जाना है। मैं हंसती हूँ आप लोगों के ऊपर। ओके, मैं हंसती हूँ क्योंकि यही पैसे हैं जो मेरी कहानी बताते हैं कि वहाँ पे क्या है। वही अदृश्य परमेश्वर है जिसको मैंने 2001 में मैंने उसको प्राप्त किया अक्टूबर मंथ में, और वही परमेश्वर मेरे साथ है अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज में मुझे लेकर जाने के लिए, उनके दर्शन के साथ जुड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया है मुझे। हालेलुया, मेरा प्यार बना दिया है उनके साथ। ओके, मुझे जोड़ दिया है उनके साथ। ओके, मेरा मन लगा दिया है वहाँ पर। ओके, मेरा सारा तन मन धन मैंने उंडेल दिया है वहाँ पर। ओके, और आप मुझे बोलेंगे उधर जाने की क्या ज़रूरत है, आने दीजिए आपका समय, तब मैं आपको पूछूंगी अदृश्य के परमेश्वर को प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है, मैं पूछूंगी आपको। हालेलुया, सेम मेरे बारे में है, अदृश्य के परमेश्वर के लिए ही मैं वहाँ पर जाती हूँ। ओके, अगर कोई बीमार है मैं उनको वही रास्ता बताऊंगी। आई डोंट केयर कौन से चर्च के हैं आप लोग, आई डोंट केयर। ओके, मेरे से कोई मतलब नहीं रखना अगर कोई कलस्या की बातों को लेके घूमता है। हाँ, मैं ये चर्च का हूँ इसके लिए मैं वहाँ नहीं जा सकता, मरो अपने बीमारियों में, आई डोंट केयर। ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी बीमारी को देख के, आपके सारे पट्टे देखकर, यहाँ वहाँ पट्टे लगे हुए देखकर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे दया भी नहीं आता है और मुझे रोना भी नहीं आता है, और मैं आप लोगों के लिए प्रेयर भी नहीं करूँगी। जब परमेश्वर ने दिया है अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज, इतने बड़े बड़े चमत्कार देख रहे हो वहाँ पे, और फिर आप ये सब तमाशा बना के मुझे बता रहे हो कि आप क्या कर सकते हो हमारे लिए, क्या आप हमारे लिए प्रेयर, मुझे बता के फ़ायदा नहीं है, मैं इसके लिए प्रेयर नहीं करूँगी। ओके, मैं इसके लिए प्रेयर भी नहीं करूँगी, और मैं कभी आपको इनकरेज नहीं करूँगी कि मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो। ओके, आप जाओ अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज में, आप चंगे हो सकते हैं वहाँ पर। मेरे अदृश्य में से जो परमेश्वर को मैं जानती हूँ, वो वहाँ पर आपके लिए अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज को ऊंचा किया है, आपकी सेवा के लिए उनको ऊंचा किया है। ओके, वो अपने घर के नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिनके मुंह के ज़ुबान में हड्डियाँ नहीं है ना, उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि 1 मिनट के लिए भी ये मत सोचिए
मेरा परमेश्वर उनको भूखा प्यासा रखता होगा। ये किसी भी प्रकार से मत सोचिए आप, ओके। उन्होंने कोई पैसे नहीं कमाए हैं, उन्होंने किसी का पैसा नहीं लिया है, उन्होंने जो भी पैसा है उनके पास, जो उनके कलसिया में से सबके इकट्ठे होकर आते हैं, वो कलसिया के अंदर ही बांट दिए जाते हैं और हज़ारों लोगों के सामने डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये इस तरह से काम में लगा दिए गए हैं, ओके। कभी अपनी ज़ुबान उठाकर उनके फाइनेंस के ऊपर कभी बात नहीं करना, ओके। जिन्होंने भी ये बात किया है ना, अभी अपने फाइनेंस को संभाल लीजिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर ना बदला लेगा। मुंह बंद रखिए आप उनके बारे में कुछ बोलने से पहले कि उन्होंने पैसा खाया है और उन्होंने पैसा लूटा है, हाँ, उन्होंने बहुत पैसा खींच लिया है। मुंह बंद कर दो अपने, ओके। मुंह बंद करो और अपने पैसों की तरफ ध्यान दो, ठीक है ना। आपके तरफ हमने कभी मांगा भी नहीं है और आपसे हम कभी लेना भी नहीं चाहते हैं। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज आके आपके सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, ओके। उनको परमेश्वर बिना पैसे के भी चला सकता है। उनके कलसिया में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो सोने चांदी हीरे जवाहरात जितने भी है ना, उंडेल कर पूरे लाइव टीवी के अंदर बताएंगे, ये देखिए ये उंडेल रहे हैं हम, इनको दे रहे हैं हम, हालेलुया, लाइव बताएंगे। हाँ, अब तब ना मुंह खोल के ऐसे देखते रहना, वाव करके, ओके। ये ऐसा परमेश्वर है, आपको शर्मिंदा करने के लिए ना वो कुछ भी करके दिखाएगा, कुछ भी करके दिखाएगा। आप लोग ना मुंह मत खोलो, मैं बोल रही हूँ, आप लोग ना जैसे आपको समझता ही नहीं है ऐसे आप मुंह बंद करके रखो, बोलो मत आप। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में मुंह बंद करो, नहीं तो ऐसा परमेश्वर खोल देगा ना अपना गुस्सा आपके ऊपर कि मैं बोलती हूँ आपको कि आप ना आपका हालत बेकार कर देगा वो, ओके। मैं नहीं जानती हूँ मैं किसको बोल रही हूँ। ये अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के पैसे के बारे में मुंह खोलकर ज़ुबान खोलकर बात कर रहा है ना, उनको पीछे हटने की ज़रूरत है, ओके। परमेश्वर से माफ़ी मांग लो, क्योंकि परमेश्वर जलन रखता है उनके मिनिस्ट्रीज़ के बारे में और वो बदला आता है। वो इतने निस्वार्थ होकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उनके बाल का जो तिनका है ना, उतना भी आप लोग नहीं कर रहे। उनके बाल का एक छोटा सा टुकड़ा जो रहता है ना, उतना भी आप लोग नहीं कर रहे। और मुँह तो ऐसे बढ़ा कर चढ़ा कर बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे पैसे लूट लिए हैं, पैसे खींच लिया है। खींचे तो खींचे, आपको क्या प्रॉब्लम है, ओके। वो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जानता है क्या काम करना है। पैसे उनके तरफ आते रहेंगे। से अब तो मैं मुंह खोल के बोल रही हूँ, अब पैसे नहीं, अब हीरे रहते हैं ना, जो डायमंड पूरी दुनिया के अंदर बहुत कॉस्टली होते हैं। ऐसे बोलते हैं, मैंने तो ज़िंदगी में कभी अपने हाथ में हीरा देखा नहीं है, लेकिन बोलते हैं ऐसे कि वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो अब ना आप ना ऐसे पूरे सारे हीरों की ऐसे पूरे गठरियाँ खोल कर उनके सामने रखी जाएगी। ऐसे कंडीशन में लाइव आप देखना शुरू करोगे, हालेलुया। अरे बहुत खतरनाक है मेरा परमेश्वर। आप ना अपने आप को पीछे रखिए, ओके। अब मुझे कभी बोलना नहीं कि ये ना बिलीवर है और ये उस चर्च में जाता है, उसको आप अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में मत बताओ, उसको बीमारी में पड़कर सड़ने दो, लेकिन अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज का बताओ मत। मैं आपको मुंह खोल कर बता रही हूँ, मैं उनको बोलूँगी, ओके। क्योंकि वो तुम्हारे कर्जदार नहीं है कि वो मुंह बंद करके रखूँ मैं, हाँ। वो तुम्हारा कुछ खा के बैठे हुए लोग नहीं हैं, ठीक है। वो मेरे परमेश्वर का मनुष्य प्राणी है। अगर उसकी तकलीफ़ बढ़ रही है तो मैं ज़रूर मेरा मुंह खोलकर बोलूँगी, भाई बहन तू जूम ले हैंड के लिए अप्लाई कर। मैं मुंह खोलकर बोलूँगी, वो चाहे कोई भी चर्च का वासी या आदिवासी हो या परदेसी हो, ओके, या किसी भी तरह का कोई भी हो, कोई भी कलसिया के अंदर का हो, अगर वो बीमारी से तड़प रहा है, अगर वो मुश्किलातों से जा रहा है, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते हैं, ओके। मैं उसको खोल कर बोलूँगी और मैं उसको लेकर जाने की पूरी तैयारी भी करूँगी। वो ठीक हो जाएगा, मैं दोबारा उसको तुम्हारे चर्च में छोड़ दूँगी, क्योंकि वो मेरे घर का नहीं है, ओके। और हम लोग ऐसे लूट कर लेकर जाने वाले लोग नहीं हैं। जिसका है हम उसको लौटा देंगे,
हालेलुया। तो कभी मुंह खोलकर ये मत बोलो कि इसको चर्च का नाम मत बताओ, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज का नाम मत बताओ, वो बीमार है तो भी नाम मत बताओ। गलती से भी मुझ पर ये रोक मत लगाओ। तुम लोग कोई भी चर्च के लीडर्स हो, मैं नहीं मानती हूँ कि ये बीमार इंसान है और इसको मैं ना बताऊँ कि यहाँ चंगाई के सामर्थ बह रही है, चल मैं तुझे हेल्प करती हूँ, तू चंगा होकर आ, फिर तू अपने कलसिया में दोबारा जा। मैं कोई पाप नहीं कर रही हूँ, तुम लोग मेरे लिए कुछ रोक नहीं लगा सकते हैं, कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया? मैं किसी भी अगुवे के सामने ये बोल रही हूँ, आई डोंट केयर तुम लोग कौन से पास्टर्स हो, किस चर्च के हो, अगर तुम्हारे बिलीवर्स मुझे ऐसे तड़पते दिखेंगे, ओके, तो मैं उनको ज़रूर अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में जाकर ले हैंड करो, प्रेयर्स करो, तुम चंगे हो जाओगे। ये बात बोलने से मुझे आप लोग रोक नहीं सकते हैं। दूसरी बात, कान खोलकर सुन लो, मैं उसको कभी भी अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज का मेंबर्स हो जाओ ये नहीं बोलूँगी। चंगा हो गया वो आपका है, वो आपके पास रिटर्न आ जाएगा, ओके, लेकिन मैं तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ, ओके, मैं उनको रोक नहीं सकती हूँ, मैं उनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज का प्रचार बताए बगैर नहीं रह सकती हूँ, ठीक है ना। तो आप जो समझना है समझिए। मैं इस बारे में सिर्फ बीमार, कष्ट और दुख में पीड़ित लोगों के बारे में सहनशील नहीं रह सकती हूँ, उनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं उनको देख नहीं सकती हूँ, मेरा मन उनके लिए पिघल जाता है, टूट जाता है, और आप अगुवों के कारण मैं अपने मुंह को बंद रख रही हूँ, ओके। लेकिन आप इस बारे में बेफिक्र रहो कि मैं आपकी भेड़ को लेकर जा रही हूँ, नहीं, मैं उसको ठीक देखना चाहती हूँ, उनका ठीक हो जाना, उसके बाद वो आपके हैं, आपको जो करना है कीजिए उनके साथ, उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, उसके बाद आप जानो और आपके लोग जानो, लेकिन वो ठीक होना मेरी मर्ज़ी है, मैं अपने मर्ज़ी से उसको बताऊंगी। मैं परमेश्वर के दास और दासियों को सच में ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गलती से भी मुझे इसमें रोकना नहीं है, ओके, चाहे जो भी हो आपने रोकना नहीं है। मुझे परमेश्वर का काम, परमेश्वर का आदर और परमेश्वर के सच्चाई पता है, और उस तरफ से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कभी मुझे रोकना नहीं, ओके। मैं उनको ठीक देखूँगी और उसके बाद परमेश्वर उनके साथ जो करना है करे, उसके बारे में मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ। उनका मर्ज़ी और परमेश्वर का मर्ज़ी, जो भी करना है परमेश्वर करेगा, ओके। तो इसके लिए आप हम सब एक मन होकर परमेश्वर के दास अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े रहना है। किसी भी प्रकार से हमने उनके विरोध नहीं जाना है, उनके संगति में जो दर्शन है उसके साथ हमें बने रहना है, ओके। हम एक बाल के तिनके जितना भी काम नहीं कर पाते, बस 2 जगह में जाकर कुछ काम करके आए तो हम ऐसे दिखा रहे कि हम बस बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड प्राप्त कर लिए हैं, ऐसा नहीं है। आप दूसरे काम भी तो देखो ना जो ANM में हो रहे हैं, थोड़ा तो देखो, आप खोलकर आंखें खोलकर देखिए आप क्या चल रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है उनके साथ, और अपने समझ को आप थोड़ा सा खोल दीजिए, ओके, अपने समझ को खोल दीजिए। वो समझ बंद होने के कारण ना आप बेतुके बातें करते हैं, समझ बंद है आप लोगों की, इसके लिए बेतुके बातें करते हैं। आपको पैसे है तो जाओ ना ब्रांच में जाके बैठो, आपको पैसे नहीं है तो दूसरों से मांग के क्यों जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये इसीलिए मांग के जा रही हूँ क्योंकि परमेश्वर तुमको शर्मिंदा करना चाहता है कि मैं पैसे मांग के भी ब्रांच में जाकर बैठ सकती हूँ, तुम लोगों के पास पैसे होते हुए भी नहीं जा रहे, ये तुमको शर्मिंदगी की बात है, ओके। तो इसके लिए आप मुझे रोक नहीं सकते, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन मुंह खोल के कभी ये बात मत बोलो कि मैं पैसे खर्च करके दूसरों से उधार लेकर मैं ब्रांच में जाके क्यों बैठ रही हूँ। हाँ, मुझे कभी मत बोलो है, क्योंकि ना ये मेरा और परमेश्वर का बिजनेस है, वो जानता है उसको प्रॉफिट कहाँ से लाना है और प्रोडक्ट कहाँ से खरीदने हैं और किसको बेचने हैं, वो जानता है, ओके। जो मुझे देगा मैं चर्च जाने के लिए, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के ब्रांच में जाकर बैठने के लिए, जो मुझे देगा वो परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को पाएगा, ठीक है। अब ब्लेसिंग्स ये वर्ड यूज़ करना आपको समझ में आ जाएगा, हाँ, ब्लेसिंग्स देगा। जो नहीं देगा वो ब्लेसिंग्स को नहीं पाएगा,
ओके तो परमेश्वर जानता है किसको देना है किसको नहीं देना है। तो परमेश्वर जो मुझे हेल्प कर रहा है वहाँ पर जाने के लिए, डेफिनेट है कि वो ब्लेस हो जाएगा। ओके और उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो मुझे प्रमोट कर रहा है वहाँ पर होने के लिए। डेफिनेटली उसके प्रॉब्लम्स परमेश्वर केयर करेगा, उसके घर घराने की केयर करेगा वो। हालेलुया, उसको वो अकेला नहीं छोड़ेगा। ओके और जो नहीं कर पाते हैं उन्होंने बस नहीं है बोल देना है और हट जाना है मेरे रास्ते से। ओके मुझे ज्ञान नहीं सिखाना है कि नहीं है तो ऑनलाइन बैठ के देखो ना। अदृश्य परमेश्वर को मजाक कर लिया है आपने, मजाक बना दिया है। हालेलुया, जो ऐसा बोलते हैं नहीं है पैसे तो क्या करो, ऑनलाइन देख लो ना। मजाक बनाया है परमेश्वर को आप लोगों ने। हाँ, यही एक बीमारी लग जाए तो उधार पैसे लेकर डॉक्टर को ढूंढते हुए भागेंगे आप लोग। हाँ, अगर यही एक बीमारी लग जाए, एम्बुलेंस को उधारी पर मंगवा के एम्बुलेंस में घुसा के लोगों को लेके भागोगे अपने। हाँ, तब उधारी चल जाएगी आपकी। लेकिन अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के चर्च में जाकर बैठने के लिए उधार पैसे लेना आपको मंजूर नहीं लगता है। आपको लगता है कि इट्स ओके, ऑनलाइन देख लो ना। तो फिर ऑनलाइन ही डॉक्टर को दिखा दो ना अपनी बीमारियों को। क्यों जाते हो वहाँ पर पैसे खर्च करने के लिए? ऑनलाइन दिखा दो, ऑनलाइन फीस पेड कर दो। हालेलुया, सही है ना। ऑपरेशन थिएटर में जाने के, फिजिकली जाने की क्या ज़रूरत है? ऑनलाइन बैठो, ऑनलाइन ऑपरेशन होने दो। नहीं कर सकते ना आप, फिजिकली जाते हैं ना ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के लिए। तो वैसे ही है। ओके, फिजिकली एम्बुलेंस में घुसा के लोगों को लेकर जाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो यही ऐसे ही है। ओके, फिजिकली चल के जाना पड़ता है वहाँ पे। हालेलुया, तब कुछ बात बनती है, तब कुछ हमारा अदृश्य परमेश्वर क्या है पता चलता है हमको, है ना। तो कभी अपने ज़ुबान के अंदर हड्डियाँ नहीं है ना, हड्डी नहीं लगी हुई है ना, तो वो कहीं पर भी घूमते रहती है। वैसे ही बातें मत करा। ओके, उस बातों को परमेश्वर न्याय कर सकता है। कभी मुंह खोल के ये नहीं बोलना कि पैसे नहीं है तो ऑनलाइन देखो, या पैसे नहीं है तो अड़ोस पड़ोस के कहीं चर्च में जाके बैठो। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अड़ोस पड़ोस के चर्चेस में नहीं जाना। मैं ये कह रही हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जो मार्गदर्शन दिया है मैं उसके पीछे जा रही हूँ। ओके, और उधर पहुँचने में मुझे पैसे लगते हैं। ओके, और मुझे लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने आप को खाली करके रखा है, कुछ भी नहीं रखा है अपने लिए। और मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ जहाँ से मुझे इनकम आ सके। हाँ, मैं पैसिव इनकम का इंतज़ार कर रही हूँ, मेरी पेंशन स्टार्ट हो। परमेश्वर उसके लिए दया करे, मुझ पर अनुग्रह करे कि मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, उनकी पेंशन मेरे लिए अनमैरिड या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस बोल के मुझे वो पेंशन स्टार्ट करे कि मैं अभी सिंगल रह रही हूँ, पति से अलग हूँ, और मुझे परमेश्वर की दया से ये उनके मन के अधिकारियों के मन के अंदर आ जाए और वो मुझे पेंशन स्टार्ट करके दे। ओके, तो कुछ भी परमेश्वर कर सकता है मिरेकल। मेरे लिए पैसे बड़ी बात नहीं है। ओके, आपने ये बात बोला मेरे लिए बहुत बड़ा एक टॉपिक बन गया कि मैं आपको सुना दूँ थोड़ा कुछ तो। ओके, इसके लिए मैंने आज सुना दिया। गलती से भी कभी मेरे अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ के ब्रांच में उठना और बैठना का हिसाब मत लगाइए। हाँ, बाजू में रह जाइए। जो आपको ठीक लगता है ना वो कीजिए। आप देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। लेकिन अपनी ज़ुबान खोलकर कभी ये मत बोलो कि ऑनलाइन देखा करो, ठीक है। और कभी ये मत सोचो कि परमेश्वर मुझे भूल गया है। वो मुझे भूल नहीं गया है, वो आप लोगों को परख रहा है। आप लोग क्या इज्जत कर रहे हैं मेरे अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज़ में जाने आने का, वो आपको परख रहा है। आमेन। जब रिवॉर्ड का समय आएगा तो वो सब दूध का दूध और पानी का पानी सेपरेट हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।